मैग्नेटिक फोर्स हम देखें, हम लिख देते हैं वेन ए चार्ज, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड बी with an angle theta, with an angle theta to the direction of magnetic field, magnetic field. Magnetic field. Then a force is acting on the charge particle, on the charge particle या फिर charge which is equal to the product of charge and with its product of charge q and vector product of velocity v and magnetic field B. This is the law of Lorentz. This is also called Lorentz law. इसे अपन लॉरेंज का नियम कहेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे भाई? लॉरेंज का नियम कहेंगे। हम कह देंगे कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, वेक्टर प्रोडक्ट तो पता है ना आपको क्या होता है, V क्रॉस B। फोर्स फार्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स और चार्ज क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा यार, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर F, दैट इज बिकम Q प्रोडक्ट किसके साथ है, V क्रॉस B के साथ है। ये इनका लॉरेंज फार्मूला बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट करना है अपने को, Q का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, V क्रॉस B के साथ, V क्रॉस B के साथ प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब अब इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी और बता दो, वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स वेक्टर है, तो ये सब का जो वैल्यू आएगी ना वो किसी एक थर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर B और B की डायरेक्शन x और y एक्स है तो फोर्स लगेगा वो थर्ड डायरेक्शन में लगेगा, थर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से अपन सीखेंगे अभी इसकी डायरेक्शन के बारे में। वेयर n cap is unit vector, n cap is unit vector which represents the direction of force की डायरेक्शन then perpendicular to the direction of V and B, यानी V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगी डायरेक्शन किसकी, फोर्स। यानी कि अगर फोर्स है,
अब अगर मैं ये कहूं कि कोई पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन x है, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड b लग रहा है, इस पे अगर कोई चार्ज इंटर कर रहा है, चार्ज इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो z डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, z डायरेक्शन में। ऐसे कहीं नियम पढ़ेंगे अपन, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास लोरेंज का फोर्स से फोर्स फार्मूला क्या देगा, क्यू वी क्रॉस बी का हम मान क्या लिख देंगे, क्यू वी क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, नया नई वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, एन कैप का डायरेक्शन तो एन कैप डायरेक्शन में होंगे, ये डायरेक्शन क्यू वी बी साइन थीटा। आपको एक फार्मूला याद होगा क्रॉस पी का जो मान होता है ना वो होता है मोड ऑफ पी इनटू क्या होता है sin थीटा। एरिया क्लास में छोटी छोटी बातें हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, यही अगर स्केलर प्रोडक्ट होता इसको अपन डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, दैट इज बिकम a mod of b cos थीटा आता है, ये डॉट प्रोडक्ट में आता है। जैसे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का करते हैं वो स्केलर प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर होता है, वर्क, वहां स्केलर प्रोडक्ट काम आता है। और यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट में किसकी फार्मूले की बात करें, लोरेंज की फार्मूले की बात करें, लोरेंज फार्मूले की बात करें। अब इसी आधार पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगा, करें शुरू। नेक्स्ट नया एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, द फील्ड और एरिया, आवाज द फील्ड और एरिया around the accelerated charge particle, और दूसरा शब्द इसमें क्या जोड़ सकते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, where मैग्नेटिक नीडल एक प्रकार से टेस्ट चार्ज की तरह है। मैग्नेटिक नीडल का मतलब कंपास कैसा है, ये अपने पास कंपास है। अब इसमें जो ये मैग्नेट है इसकी वैल्यू खुद की नए के बराबर है, खुद मैग्नेट है ये, लेकिन इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम है। इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत ही कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके संपर्क में आता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये अपनी डायरेक्शन से थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में जाने का प्रयास करता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडीशन में ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनाता है। ठीक है, सिंपल सी बात, आगे बढ़े। तो वेयर मैग्नेटिक नीडल, और दूसरा नाम क्या देख सकते हैं हम इसको, कंपास, shows the deflection, this area is called magnetic field। दूसरी बात और लिखेंगे इसमें अपन, तो एक आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे नाम इसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं आप, represented by V and its SI unit
इस ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, टेस्ला। टेस्ला को अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला। वेबर मीटर स्क्वायर की होती है, अन्य कई यूनिट है इसकी, अपन चर्चा करेंगे। वेबर मीटर स्क्वायर भी है इसकी। जिसको नहीं दिख रहा आगे आके बैठ कर बेटा, वहां बैठना जरूरी है, डिस्टेंस में बैठना कोई आवश्यक नहीं। नेक्स्ट, अब अपन ये बात जानते हैं कि फोर्स का फार्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, ये फार्मूला था। अब इसमें कंडीशन लगाई थीटा 90 डिग्री हो तो फोर्स का मान क्या देगा, क्यू वी बी आएगा। तो लॉरेंज फोर्स में हमने कंसेप्ट लगाई थी ना, लॉरेंज फोर्स में कंसेप्ट लगा दो थोड़ी सी, या लॉरेंज फोर्स था ना, इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगा दो, स्पेशल केस डाल दो। स्पेशल केस क्या डालोगे, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब V जो है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है। ऐसी कंडीशन में फोर्स जो है वो लगेगा क्यू वी बी लगेगा। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1। ऐसे ही इसमें थोड़ा स्पेशल केस और लगा दो, लॉरेंज वाले की बात करो। सेकंड केस अगर इसमें लगाए अपन, सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। इस कंडीशन में साइन चाहे 0 डिग्री हो चाहे साइन 180 डिग्री हो, उसका मान क्या होता है, 0। इसका अर्थ यह है कि B और B या तो पैरेलल हो, B और B क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो या एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो माइनस एक्स एक्सिस में कौन जाए, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंटर करे तो ऐसी कंडीशन में फोर्स F का मान क्या हो जाता है, 0। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल इंटर करता है, उसकी डायरेक्शन में ही प्रवेश करता है, तो उस पर किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि या तो वो किसी नॉर्मल डायरेक्शन में इंटर करे या कोई एंगल बनाता हुआ इंटर करे, कोई कोण बनाता हुआ इंटर करे, तभी उस पर फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। इंटर कर नेक्स्ट अपन एक टॉपिक पे आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाले। तो हमारे पास एक तो क्या आ गया भाई, हमारे पास एक तो आ गया एसआई यूनिट आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, क्या आ गई, टेस्ला। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। और 1 टेस्ला किसमें इक्वल होगा, या अन्य यूनिट भी कौन कौन सी है, इसको अपन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर साइन थीटा की वैसे कोई यूनिट होती नहीं, तो हम अगर इसमें थीटा को मान 90 डिग्री देके चले तो फोर्स F का सूत्र क्या बन जाएगा, क्यू बी की बन जाएगा। हमें किसका यूनिट चाहिए, B का चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड B का यूनिट क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। इसके फार्मूले के अनुसार देखो वैल्यू देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा, एक यूनिट ये भी आ गई, न्यूटन सेकंड पर कूलॉम मीटर। सीएम की कूलॉम मीटर है। और इसको एक्सटेंड अगर करना चाहे अपन एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहे तो चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर पर सेकंड। देखो करंट आई इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज की एक नई यूनिट क्या बन गई, एम्पियर इनटू सेकंड। एम्पियर इनटू सेकंड ये बनेगी, क्यों करंट इनटू टाइम बनेगा ना, आई इंटू टी बनेगा। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। ये यूनिट भी अपन यूज कर सकते हैं। तो नई यूनिट इसकी और क्या बन जाएगी, नई यूनिट इसकी क्या बनेगी, नई यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड पड़ा है,
गुलाम की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एम्पियर इंटू सेकेंड, और मीटर सेकंड से सेकंड कैंसिल, नई यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर पर सॉरी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये भी किसकी यूनिट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। कई बार ऑप्शंस में पूछ लेते हैं कि निम्न में से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं है, तो कई सारी यूनिटें हैं इसकी। एक तो टेस्ला हो गई, टेस्ला तो फिक्स यूनिट है। जैसे अपन वोल्ट बोलते हैं ना, वोल्ट, तो वोल्ट अपने आप में डेराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। मूल राशियों पर अगर अपन जाएंगे तो न्यूटन को भी बदलना पड़ेगा। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इसमें बदलेंगे तो नई यूनिट फिर बन जाएगी। मेन यूनिट इसकी क्या है, ऐसा। और भी आएगा, फॉर्मूले और आएंगे, उससे अलग अलग इनकी यूनिट आती जाएगी। एक यूनिट इसकी ये भी है, मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट कौन सी होगी, टेस्ला। अब आपको याद रखना है कि एक टेस्ला जो है ना वो 10 की पावर 4 गाउस के इक्वल होता है। ये सीजीएस सिस्टम में होता है। गाउस इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम। ऐसे इसकी एक यूनिट मैक्सवेल की होती है। कौन सी होती है, मैक्सवेल की होती है। एक यूनिट इसकी वेबर मीटर स्क्वायर की होती है। अनदर यूनिट और लिख दे सकते, अनदर यूनिट्स आर, कई सारी यूनिट है, एक दूसरे से रिलेट है, लेकिन मेन यूनिट हम किस में पढ़ेंगे, इसको टेस्ला। एक यूनिट और देखो, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी यूनिट होती है, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी यूनिट होती है वेबर, शॉर्ट में लिखते हैं डब्ल्यू से। तो इसके आधार पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र बनेगा, देखो फ्लक्स का सूत्र बनेगा v डॉट ds। ये गाउस का नियम अप्लाई होगा इसको, इसके हिसाब से b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स बटा ds, ds होता है मीटर, इसके हिसाब से आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, wb करो। वेबर wb शॉर्ट में, और मीटर स्क्वायर, ये भी इसी की यूनिट है। वेबर किसकी यूनिट है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की। नई चीज सीखने को मिल रही है तुम्हें, देखो, हालांकि आगे नई टॉपिक में फिर आ जाएगी मैं, पर अभी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी था, याद है क्या, E डॉट ds। इसमें हमने क्या पढ़ा था, वोल्ट मीटर लिखा था उसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट वोल्ट मीटर, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट क्या है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट क्या है, वेबर। इज इट राइट। अब वेपर किसके बराबर है, वेपर किसके बराबर है, तो यहां आप ध्यान से देखो, वेपर किसके बराबर है, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला। ds यानी एरिया, इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, वेबर। जैसे अपन न्यूटन को लिखते हैं ना, न्यूटन फोर्स यूनिट न्यूटन है, इसको अपन क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला के एक यूनिट बनाते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूटन। तीन बात एक साथ नहीं लिखनी, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर को अगर मिलाएं तो क्या यूनिट बन जाती है, न्यूटन। वैसे ही वेबर जो है वो डेराइव यूनिट है, वो किससे उत्पन्न हो रही है, टेस्ला और मीटर स्क्वायर से। समझ में आ रही बात। तो लॉरेंज का नियम समझ में है, लॉरेंज के नियम एक नंबर में कई बार आता है। लॉरेंज का नियम, लॉरेंज का नियम चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मतलब अगर कोई क्यू चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। अब सिंपली एक शब्द सुनो, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो इस बात को, कि अगर कोई क्यू चार्ज है वो केवल रेस्ट में है, गति नहीं करता। अगर ये प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है, फील्ड ऑफ लाइन है, वो किधर होगी, आउटवर्ड। ये हम ये बात फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है
तो फील्ड लाइन में इनवर्ड। अब ये कह रहा है, चैप्टर नंबर 4 में हम ये बात पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जब कंसेप्ट आई है तब, कि ये चार्ज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये अगर मोशन करने लग जाए, ये गति करने लग जाए, मोशन करने लग जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होता ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होगा। लेकिन जो कंडक्टर आपने यूज किया है जिसमें चार्ज का मोशन है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, जो हमने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से सीखा है। किसके एक्सपेरिमेंट से सीखा है? ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ चुके हैं। ओरेस्टेड ने इस प्रकार का सर्किट बनाया, उसके नीचे एक कंपास रखी या मैग्नेटिक नीडल रखी, उसके डिफ्लेक्शन के आधार पर उसने ऑब्जर्वेशन बताए, ऑब्जर्वेशन का उसने रिजल्ट बताया। रिजल्ट में हमें ये मिला कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद नया जो टॉपिक हमारा आया है वो आया है इसका लॉरेंज का, क्योंकि हम बीच में इसकी डायरेक्शन से संबंधित भी कुछ नियम पढ़ चुके हैं। राइट हैंड रूल पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर करंट के लिए राइट हैंड रूल पढ़ा है, और स्क्रू का नियम पढ़ा है, स्नो का रूल पढ़ा है, SNOW स्नो का रूल पढ़ा है। ये कई नियम, 5 नियम अपन ने पढ़े हैं, वो केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने वाले नियम। अब जो नियम आएंगे वो आएंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताने वाले नियम आएंगे। समझ में आ रही बात? तो अभी हमारे पास बात आ रही है, अगर प्लस चार्ज मूव करे या माइनस चार्ज मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर प्लस चार्ज है तो उस साइड को हम नॉर्थ पोल कंसेप्ट कर रहे हैं, और माइनस चार्ज वाला मोशन हो रहा है उस साइड को हम साउथ पोल कंसेप्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, चार्ज के मोशन से ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। एक कंसेप्ट ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन के नियमों से हमें पता चल रहा है कि अगर करंट किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मान लो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो उसके नीचे की साइड में साउथ पोल बनेगा, ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल। यही करंट अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आए, नॉर्थ से साउथ की तरफ आए, तो नीचे की साइड में नॉर्थ पोल बन जाएगा, ऊपर की साइड में साउथ। जो हम स्नो के रूल से पढ़ते हैं, स्नो SNOW के लिए, ये वायर की कंसेप्ट थी। वही अगर अपन लोग इस बात को ये मान ले कि अगर कोई करंट किसी सर्कुलर कॉइल में फ्लो हो रहा है, ये सर्कुलर कॉइल है उसमें फ्लो हो रहा है, तो इस सर्कुलर कॉइल में हम देखेंगे कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस अपने सामने वाला जो फर्स्ट है, अपने सामने का जो फलक है वो नॉर्थ पोल बनेगा, और बैक साइड का कैसा बनेगा? साउथ पोल बनेगा। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है थंब की डायरेक्शन में, ये थंब रूल था हमारा कल का, तो थंब की डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में ट्विस्टेड फिंगर की डायरेक्शन में होगा, मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन में क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका उल्टा अगर किसी सर्कुलर कॉइल में, जैसे ये सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन में से, तो थंब की डायरेक्शन में क्या होगा? थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट कि मुड़ी हुई अंगुलियां अगर करंट को बता रही है, इसका मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में करंट है, कोई कॉइल में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में आएगा। अब ये मेरी ट्विस्टेड फिंगर है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस प्रकार के सर्किल को, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऊपरी साइड नॉर्थ पोल होगा, नीचे की साइड साउथ पोल होगा। यही ट्विस्टेड फिंगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, मतलब ट्विस्टेड फिंगर ऐसे हो जाए तो नॉर्थ पोल किधर जा रहा है? याद रखो, मैंने कल भी आपको ये बात समझाई है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये वायर की कंसेप्ट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आ रही, इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, जो अंदर की तरफ जा रहा है वो साउथ पोल होता है। कौन सा पोल रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ पोल। और जो बाहर की तरफ आता है उसको हम डॉट से बताते हैं। इसका मतलब इधर कौन सा पोल बन रहा है? बाहर की तरफ आउटवर्ड फील्ड लाइन है, कौन से पोल से आ रही? नॉर्थ पोल से। आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में प्लस क्यू चार्ज को बताया था, प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब इसकी नॉर्थ पोल की जो पोलर स्ट्रेंथ है ना, उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, और नॉर्थ साउथ पोल है उसकी पोलर स्ट्रेंथ को हम क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ, एक टॉपिक आएगा। मतलब किसी
मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता जो है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट एनी यूनिट पोल ऑफ द मैग्नेट, किसी यूनिट पोल को चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की जो एबिलिटी है उसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेट का उसको हम प्लस पोलैरिटी से रिप्रेजेंट करेंगे और साउथ पोल को किससे करेंगे, माइनस से। सिमिलरली डाइपोल की तरह मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट भी किसकी तरह होता है, डाइपोल की तरह। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, सिंपल वही प्रोसेस। सारा चैप्टर, पांचवा चैप्टर जो है वो पहले चैप्टर की तरह ही है, सारा खाना डाइपोल की तरह है। आगे बढ़े तो अभी हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी यूनिट क्या है, मेन यूनिट क्या है इसकी, टेस्ला। टेस्ला यूनिट जो है वो है एसआई यूनिट में, किसमें है, एसआई। और एक टेस्ला किसके बराबर है, 10 की पावर 4 गाउस के। ये सेमीकोलन में लिख लो नोटबुक में, 1 t = 10 की पावर 4 g, 1 टेस्ला। टेस्ला की निकाल तो आ रही है ना, शब्द उठाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। वो तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अट्रैक्टिव शब्द उठा लिया, टेस्ला। कई आदमी ने स्कूलों के नाम रख रखे टेस्ला। अभी नौर के अंदर, हनुमानगढ़ जिले में नौर, मेरे फ्रेंड है जितेश जी, एक गौड़ साहब है, वो उन्होंने स्कूल का नाम पहले पूछ रखे था, टेस्ला स्कूल, टेस्ला पब्लिक सीनियर स्कूल। हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं टेस्ला स्कूल। एक नया लेटेस्ट वर्ड आता है, बच्चों के नाम अटपटे लगते हैं ताकि बोलने में ऐसा लगे हाँ अच्छा लगे, सिंपल सी बात है, दैनिक जीवन चल रहा है। आगे बढ़े, चलो नया टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स, नया टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लाइट टेवटी रखते हैं, अपने लाइट थोड़ा ये ज्यादा जल्दी अपना मामला बंद हो, दुकानदारी बंद हो जाएगी, लोग लग जाएगा। चलो शुरू करें, हम कंसीडरेशन मानते हैं थोड़ी बहुत, याद रखें। लेट बी कंसीडर, let me consider a L length of wire carrying current I placed in magnetic field B। तो मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है एक वायर, experiences a force of magnet, a force by magnetic field since in the case of current flowing there is motion of charges, so the force is acting on मूविंग चार्ज। एक प्रकार से करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का मोशन है, और चार्ज का मोशन है, इसका मतलब उस पे फोर्स लग रहा है। हम कंसीडरेशन लेके चलेंगे अभी, कैसी कंसेप्ट बन रही है। एक डायग्राम बना देते हैं अच्छा सा।
ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो। हालांकि एरो की साइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, अपन इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बता देते हैं। आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये साउथ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने एक वायर रखा है, एक वायर रखती है वायर, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर की लेंथ कितनी है? एन एन, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, आई करंट फ्लो हो रहा है। एक बात याद रखनी है, वायर को जब हमने इसमें रखा, वायर का जब हमने इसमें रखा है तो वायर की लेंथ जो है ना एल, उसकी डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। दोनों के बीच कुछ एंगल है थीटा। लेंथ का मतलब है मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। इस तार में ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी किससे फ्लो हो रही है? वायर में। वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसका मतलब चार्ज कैरियर का अपना एक पाथ है। चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का अपना एक पथ बन गया, उसकी डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं ये है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो सिंपल सा सूत्र तो वही लगेगा लॉरेंज का। डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लिया। अपन करेंगे फोर्स और चार्ज क्यू। तो फोर्स एफ का सूत्र होता है क्यू बी क्रॉस बी, इज इट राइट? सही बात है ना ये? इसको और एक्सटेंड कर लो, क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स की एक बार डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं, बाद में ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी इसी डायरेक्शन। सिंस वेलोसिटी v का फार्मूला होगा लेंथ अपॉन टाइम। अगर कोई चार्ज कैरियर एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचने में टाइम t लेता है, लेंथ उसकी l, वेलोसिटी v का सूत्र क्या हो जाएगा? l अपॉन t। वेलोसिटी v का सूत्र क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये? यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? अगला यहां लिख रहे हैं वेयर, इसमें लिख दो वेयर t is time taken by charge carrier, by charge carrier from one end to another end, one end to another end. Charge time taken by charge carrier from one end to another end. Complete their path. नेक्स्ट आ जाएगा therefore फोर्स F, Q बाहर पड़ा है, V की जगह क्या देगा? L अपॉन T, B साइन थीटा, Q अपॉन T क्या होता है भाई? करंट। Q अपॉन T चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज बिकम करंट। सूत्र क्या बन गया? I है